बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। तो चले जी फ्रेंड्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ केक रस की रेसिपी, जो कि हम बाज़ार से और बेकरी से लेकर खाते हैं। घर में बनाना बहुत ही इजी है। तो चलें जी, आज स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने बाउल में 3 एग ऐड करने हैं, जो कि मैंने एक एग ऐड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम दो रेसिपीज बनाएंगे। जैसे कि केक रस रेसिपी है, तो पहले हम केक बनाएंगे और फिर केक रस बनाएंगे। तो इस रेसिपी में आपको सीखने के लिए दो रेसिपीज़ मिलेंगी। रेसिपी बहुत ही इजी है, आप पूरी वीडियो को देखिएगा। आज मैं आपको बहुत सी ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी, जो कि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं या फिर कुछ लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से उनका केक ज़्यादा फूलता नहीं है, ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं बनता। और वो कौन सी मिस्टेक्स हैं वो चलकर आगे मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम अगर केक बनाएं या केक रस बनाएं तो आपकी ये रेसिपी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैं अब हैंड विस्कर से इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। और हमने इसको इतना अच्छा बीट करना है कि यह सही तरह से वाइट सी जो इसकी झाग है वो ऊपर आ जाए जैसे। और अब मैं इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर रही हूँ। आइसिंग शुगर मैंने बाज़ार से नहीं ली फ्रेंड्स, ये मैंने घर की चीनी को पीस लिया था ग्राइंडर में। 1 कप मैंने इसमें शुगर ऐड की है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर अवेलेबल है फ्रेंड्स, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मैं बीट कर लूँगी। और अब मैं इसमें 1 कप घी ऐड करूँगी। अगर आपके पास देसी घी या बटर अवेलेबल है तो सुभान अल्लाह, आप वो भी ऐड करें तो वो तो और ज़्यादा अच्छा उससे टेस्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ। तो प्यालियों को अच्छे से साफ़ कर लिया करें बाउल को, ताकि हमारे कोई भी रिस जो है ज़ाया ना हो। फ्रेंड्स, अगर आप बटर ऐड कर रहे हैं घी की जगह, तो आप मेल्टेड बटर ऐड कीजिएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपकी रेसिपी अच्छी बने और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अब इनको भी अच्छे से हम बीट कर लेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि हमें बेकिंग में ना जो भी इंग्रेडिएंट है वो थोड़ा सा भी क्वांटिटी वाइज अगर कम हो जाए तो वो हमारी सारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। साथ ही यहाँ पे मैं ऑल पर्पस फ्लावर मैदा ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने 2 प्याली लिया था। मैदे को मैंने अच्छे से फ्रेंड्स छान लिया था, आप भी छान लीजिएगा, ताकि जो है ना मैदे में एयर पैदा हो जाए। और एयर पैदा होने से ये है कि हमारा केक जो होता है वो ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है। और अब मिक्स करने का तरीका आप देख रहे होंगे कि मेरी पिछली वीडियोस में भी ऐसे ही मैं केक की जब भी रेसिपी बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही मिक्स करती हूँ। ऐसे मिक्स तो इनको डालने के बाद इसको मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड किया है। मैदे को एकदम से सारा ऐड नहीं किया, फिर वो मिक्स करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है और लम्स बन जाते हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं। इसलिए जो बाकी का लेफ़्ट ओवर मैदा रह गया था वो भी मैंने अब इसमें ऐड कर लिया है। और अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। और हमने इसको इतनी देर तक मिक्स करना है कि ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे बाकी का जो था मैदा वो भी मैं अब ऐड कर रही हूँ। तो अगर आप एकदम सारा मैदा ऐड कर लेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस तरह ये है कि वो आपका बाहर भी गिरेगा और फिर वो अच्छे से मिक्स भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है और यहाँ पे मैंने 1 पिंच ज़र्दे का रंग ऐड कर रही हूँ। तो आप चाहें तो ज़र्दे के रंग को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन केकरा से कलर वाले होते हैं, येलोइश कलर सा आता है उनका, तो इसलिए वो कलर देने के लिए मैंने ज़र्दे का रंग भी ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको अब अच्छे से हमने उसी रोटेशन में उसी तरीके से उसी एंटी क्लॉकवाइज से हमने इसको मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें एयर पैदा हो और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर आपके पास बीटर है फ्रेंड, तो इस टाइम पे आपने बीटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें उड़ उड़ कर आपके ऊपर आएंगी। इसलिए इसको हैंड के हाथ की मदद से ही हमने मिक्स करना है। देन मैंने अब इसको मोल्ड में ऐड कर लिया था, मोल्ड जो कि मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था और डस्टी कर लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल है तो आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जो सारा मिक्सचर था वो मैंने जो है मोल्ड में डाल दिया था। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डस्ट जब मोल्ड को डस्ट कर रही थी, ग्रीस कर रही थी, तो वो मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर सकी, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे भी इसको टैप टैप कर लूँगी ताकि जो है सारा मिक्सचर एक जान हो जाए और फिर कहीं से कोई बबल ना बना हुआ हो। तो यहाँ पे जो है मैंने बड़ा सा जो पतीला था उसको प्री हीट कर लिया था 15 मिनट पहले ही। तो अब मैं इसको इसमें रख दूँगी जो हमने केक का मिक्सचर बनाया है। तो यहाँ पे जो है मैं एक केक होल्डर रख रही हूँ। अगर आपके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है केक स्टैंड, तो आप इसकी जगह छोटा सा जो होता है प्याला स्टील का, वो भी आप उल्टा करके रख दें और उसके ऊपर आप केक का मोल्ड रखें तो भी आपका काम हो जाएगा, केक बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं केक को रख दूँगी 40 मिनट्स के लिए और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे हमारे 40 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। तो देखते हैं कि हमारा केक रेडी हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं एक स्टिक की मदद से इसको देखूँगी कि ये पक गया है कि नहीं। अगर स्टिक के साथ स्टिक लिक्विड हुई और साथ में इसका मिक्सचर आ रहा हुआ तो इट्स मीन कि ये नहीं पका। और अगर ये जिस तरह मेरी स्टिक ड्राई है, तो अगर ये ऑयली भी हो तो इट्स मीन ये पक चुका है। अगर ये ड्राई हो तो भी आप समझ जाएं कि आपका केक रेडी है। तो यहाँ पे मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। यहाँ पे हमारा केक जो है वो डन हो चुका है। ठंडा होने के बाद जो है मैं इसका मोल्ड जो है ओपन कर लूँगी। मेरा मोल्ड जो है वो फ्री है कि आप इसको ऊपर से भी खोल सकते हैं, लूज़ है। तो यहाँ पे जो है मेरा केक जो है वो ठंडा भी हो गया है। अब मैं आपको जो है इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो ये जी हो गई हमारी केक की रेसिपी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा केक रस का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे केक रस कैसे बनाने हैं तो गौर से देखिएगा मेरी वीडियो को, ठीक है, ताकि आप कोई भी चीज़ ऐसी स्किप ना करें या कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए जिससे आपके केक या केक रस दोनों चीज़ें ख़राब हो जाएं। तो यहाँ पे जो है मेरा मोल्ड जो था केक का वो गोल था। मेरे पास स्ट्रेट जो ट्रे होती है उस टाइप का मेरे पास मोल्ड नहीं था। तो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, आपके पास केक का मोल्ड अवेलेबल है तो आप उसमें भी बना लें। अगर आपके पास ट्रे का मोल्ड अवेलेबल है ट्रायंगल जैसा, तो आप उसमें भी बना लें। तो यहाँ से जो मैं इसके साइड्स वाले जो हैं गोलाई में जो थे, क्योंकि केक रस होते हैं हमारे पास स्ट्रेट कटे हुए, तो इसलिए फिर मैं जिसके साइड की गोलाई थी वो सारी मैं कट कर दूँगी। और अब इसको मैं एक केक रस की शेप दूँगी जो कि बेकरी में होते हैं, उस तरह बेकरी स्टाइल में हम बना रहे हैं केक रस। तो फिर मैं बेकरी स्टाइल में ही इसकी कटिंग करूँगी। तो ये जो ऊपर का फ्लफ़ी सी गोलाई थी वो भी मैं इसको काट दूँगी। देखिए, आप केक देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफ़ी बना है। मेरा तो केक खाने का भी दिल कर रहा था, लेकिन मैंने बनाने थे केक रस। जो इसका लेफ़्ट ओवर ऊपर से था तो वो तो मैंने जब तक कटिंग किए थे केक रस की तब तक वो मैं खा चुकी थी, क्योंकि बहुत ही मज़े का लग रहा था और मुझे तो देख देख के भूख लग रही थी। तो साथ ही यहाँ पे मैंने जो है केक रस की कटिंग स्टार्ट कर दी है, आप देख सकते हैं। तो आप चाहें तो छोटे छोटे भी केक रस बना सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं थोड़े बड़े बना रही हूँ जैसे बेकरी में होते हैं। तो देखिए आप केक भी कितना सॉफ्ट बना हुआ है। तो याद है कि फ्रेंड्स, आपका जितना अच्छा केक बनेगा उतने अच्छे, उतने सॉफ्ट और क्रंची से आपके केक रस बनेंगे। ऐसे ही सारी कटिंग्स हमने कर लेनी है जितना भी हमारे पास केक था। तो अब इसी के मोल्ड पे अगर आप जो है इसी की ट्रे पे हम इसको केक रस को रख देंगे। अगर आपके पास दूसरी ट्रे अवेलेबल है तो आप उसको रख दें, कोई बात नहीं। तो अब हमने इसको दोबारा ही उतनी ही फ्लेम पे, स्लो फ्लेम पे दोबारा हीट पे रखना है 15 मिनट्स के लिए। पहले हमने एक साइड से पका लेना है इनको 15 मिनट्स के लिए। अब हमने इसको कवर करके रख देना है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा फ्लेम हमारी बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। कोई बात नहीं, पक ज़रूर जाएंगे, तेज़ फ्लेम नहीं करनी आपने। यहाँ पे हमारे 15 मिनट्स हो गए हैं। तो अब देख लेते हैं कि इनका कलर आया है या नहीं। ये देखिए माशाल्लाह इनका कलर आ चुका है। अब हम इनकी साइड्स को चेंज कर देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी इसका कलर आ जाए। फ्रेंड्स, परेशान नहीं होना आपने, जब इसको आप तोड़ेंगे ये अभी सॉफ्ट होंगे क्योंकि ये अभी हीट में है। और अब हमने जस्ट इसका कलर लेके आना है और कलर के बाद मैं बताऊंगी ये क्रंची कैसे होते हैं। तो ऐसे ही मैंने दोबारा इनकी सारी साइड्स चेंज कर ली हैं ताकि ये दूसरी साइड से भी इनका कलर अच्छे से आ जाए।
और वापस हमने इसको हीट पे रख देना है। स्लो फ्लेम पे ही हमने रखना है 15 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे 15 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। अब हम इनको देखते हैं। तो माशाल्लाह इनका कलर दोनों साइडों से बेकरी जैसा आ गया है। अब हम देखते हैं कि ये क्रंची इनको कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसको 15 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है, आपने रख देना है। तो देखिए जी, फाइनल लुक 15 मिनट्स के बाद हमारे केक रस बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल क्रंची है, क्योंकि ये हवा में ही इसका क्रंचीपन आता है, क्रंची हो जाते हैं। तो ये देखिए कितने मज़े के हमारे केक रस बेकरी स्टाइल में घर पर इतनी जल्दी तैयार हो गए और इतने सारे तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी बहन को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँ और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी रेसिपीज़ के बारे में बताती रहूँ। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।